हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेज बाय बीके रैप पर। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स के 12th क्लास के चैप्टर नंबर 2 का न्यूमेरिकल सोल्व करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। और इससे पहले मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने से पहले हमारे अकाउंट पर जो अपलोड है विद्युत विभव और विद्युत धारिता का जो चैप्टर अपलोड किए हुए हैं उसको पहले आप लोग बढ़िया से पढ़ लें, तब जाकर के न्यूमेरिकल अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्योंकि हर न्यूमेरिकल का बेस थ्योरी होता है। थ्योरी जब तक कंप्लीट नहीं रहेगा, थ्योरी नहीं समझ में आएगा तो न्यूमेरिकल नहीं बन पाएगा, है ना। तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए पहले जा करके विद्युत विभव और विद्युत धारिता जो चैप्टर है उस दोनों चैप्टर को आप लोग रिवाइज कर लें एक बार, तब जाकर बढ़िया से समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5 × 10⁻⁸ कूलम तथा 3 × 10⁻³ × 10⁻⁸ कूलम के दो 16 सेंटीमीटर की दूरी पर ये स्थित है। ठीक है, तो देख लेते हैं। एक आवेश है 5 × 10⁻⁸ कूलम का, और दूसरा आवेश है इससे 16 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब 0.16 मीटर की दूरी पर, और वह है Q2 = -3 × 10⁻⁸ कूलम का। और इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर एक ऐसा बिंदु खोजना है P, मतलब इस बिंदु की स्थिति बतानी है जहां पर विद्युत विभव शून्य होगा। तो मान लिया कि ये जो बिंदु P है जहां पर विद्युत विभव शून्य है, ये A बिंदु से x दूरी पर है। ठीक है, तो B बिंदु से कितना दूरी पर हो जाएगा, तो 0.16 - x। ठीक है, इतना दूरी पर ये हो जाएगा। ठीक है, तो P बिंदु पर हम Q1 आवेश के कारण विभव निकालेंगे, Q2 आवेश के कारण भी विभव निकालेंगे, और जोड़ने पर शून्य आना चाहिए। तो Q1 आवेश के कारण विभव कितना हो जाएगा, V1 = 1/4πε0 Q1 दूरी है यहाँ पर x। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 के जगह पर 5 × 10⁻⁸ कितना हो जाएगा, x। ठीक है, और Q2 आवेश के कारण P बिंदु पर विभव जो है V2 = कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q2 के जगह पर है -3 × 10⁻⁸ कितना दूरी है, 0.16 - x। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं -1/4πε0 3 × 10⁻⁸/0.16 - x। ठीक है, तो ये दो विद्युत विभव है Q1 और Q2 आवेश के कारण, और इनका योगफल शून्य होना चाहिए प्रश्न के अनुसार, है ना। तो V = V1 + V2, P बिंदु पर विभव हो गया ये टोटल, और ये होना चाहिए 0। तो अब दोनों का मान रखते हैं। V1 का मान कितना है, 1/4πε0 5 × 10⁻⁸x, और V2 का मान है -1/4πε0 3 × 10⁻⁸/0.16 - x = 0। ठीक है, तो कॉमन कितना लिया जा सकता है, 10⁻⁸ दोनों में है, 4πε0 दोनों में है। ठीक है, तो इतना कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच गया 5/x, और यहाँ पर बच जाएगा 3/x।
0.16 माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब ये इतना को हम दाईं ओर भेज दे रहे हैं, 0 हो जाएगा। तो 5/x माइनस 3/0.16 माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो गया। और अब इसको दाईं ओर भेज रहे हैं, माइनस में जो है उसको, तो 5/x इक्वल टू 3/0.16 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, माइनस एक्स हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो यहाँ 3x हो गया और यहाँ पर गुना करेंगे 16×85 0.8 माइनस 5x। ठीक है, तो 5x को बाईं ओर हम बुला ले रहे हैं, तो 5x प्लस में आ जाएगा प्लस 3x। देखिए 3x प्लस 5x इक्वल टू 0.8 और 8x इक्वल टू 0.8 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.8/8 इक्वल टू 0.1 मीटर। तो 0.1 मीटर में 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो A बिंदु से अर्थात 5 × 10⁻⁻8 कूलम से अगर दूरी पूछता है कि इतना है P बिंदु का, अर्थात उस बिंदु का जहां पर विद्युत विभव शून्य है, उसका 5 × 10⁻⁸ कूलम वाले आवेश से दूरी पूछेगा, तो कितना है 10 सेंटीमीटर। और दूसरा आवेश अर्थात -3 × 10⁻⁸ कूलम वाले आवेश से दूरी पूछेगा अगर, तो 0.16 माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 0.16 माइनस 0.1 इक्वल टू 0.06 मीटर हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए बिंदु से अर्थात Q1 से दूरी पूछेगा तो ये हो जाएगा, है ना, Q1 से दूरी पूछेगा तो ये हो जाएगा, और Q2 से अगर दूरी पूछेगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया वह बिंदु, उस बिंदु की स्थिति जिस पर विद्युत विभव शून्य है। लेकिन ऐसा एक ही बिंदु नहीं होगा, एक और बिंदु होगा। ठीक है, जहां पर विद्युत विभव शून्य होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग उस बिंदु को देख लेते हैं, इसको आप लोग नोट कर लें और अब हम दूसरा बिंदु की तलाश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरा बिंदु ढूंढें, इसको मिटा दे रहे हैं। तो अब देखना है कि कौन सा आवेश परिमाण में छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर परिमाण में छोटा ये Q2 आवेश है, मतलब कि 3 × 10⁻⁸ कूलम का आवेश जो है छोटा है। तो जिधर छोटा आवेश रहेगा मुख्य अक्ष पर, उधर ही एक बिंदु मिलेगा जहाँ पर विद्युत विभव शून्य होगा। ठीक है, तो हम अब बिंदु P यहाँ पर नहीं, ठीक है, कहाँ पर लेंगे, तो यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर एक बिंदु Q है जहाँ पर विद्युत विभव शून्य है और यह Q2 से x दूरी पर है। ठीक, तो Q1 से कितना दूरी पर हो जाएगा, तो 0.16 प्लस x, है ना, ये दूरी हो जाएगा Q1 से। तो Q बिंदु पर हम विभव निकाल रहे हैं इन दोनों आवेशों के कारण। V1 डैश इक्वल टू 1/4πε0, Q के जगह पर है, Q1 के जगह पर है 5 × 10⁻⁸ बाई दूरी है 0.16 प्लस x। तो ये हो गया। और Q2 आवेश के कारण Q बिंदु पर कितना विभव होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। V2 डैश इक्वल टू 1/4πε0, Q के जगह पर -3 × 10⁻⁻8 बाई दूरी के जगह पर x। ठीक है, तो हो जाएगा ये -1/4π
4 पाई एप्सिलॉन 0 और 3 इंटू 10⁻⁻8 बाई एक्स। अब प्रश्न कह रहा है कि कुल विभव क्यू बिंदु पर शून्य है ना। क्यू बिंदु पर कुल विभव कितना है, शून्य है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि v1 डैश प्लस v2 डैश इक्वल टू 0। तो v1 डैश इतना है और v2 डैश इतना है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर कॉमन क्या है। इसमें 10 के पावर -8 है, इसमें 10 के पावर -8 है, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है। कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 10⁻⁻8 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लिए, ठीक है। तो यहाँ क्या बच जाएगा, तो 5 बाई 0.16 प्लस एक्स बच जाएगा, प्लस एक्स बटन है ना, प्लस एक्स बच जाएगा। और यहाँ क्या बच जाएगा, तो माइनस बच जाएगा, 3 बच जाएगा और एक्स बच जाएगा, है ना। ये 0 है, ठीक है। तो हम अब लिख सकते हैं 5 बाई 0.16 प्लस एक्स माइनस 3 बाई एक्स इक्वल टू 0 और 5 बाई 0.16 प्लस एक्स इक्वल टू 3 बाई एक्स, ठीक है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 16×5 = 0.8 प्लस 3x। अब इसको भेज देते हैं इस तरफ, ठीक है। तो 5x माइनस 3x इक्वल टू 0.8 और 2x इक्वल टू 0.8 और x इक्वल टू 0.8 बाई 2 इक्वल टू 0.4 मीटर, ठीक है। तो 0.4 मीटर की दूरी पर एक क्यू बिंदु ऐसा मिलेगा जहां पर विद्युत विभव शून्य है। तो ये किससे दूरी है, Q2 से। और Q1 से दूरी अगर हम मालूम करें तो हो जाएगा, कितना दूरी है Q1 से, 0.16 प्लस एक्स, 0.16 प्लस एक्स इक्वल टू 0.16 प्लस 0.4, है ना। तो हो जाएगा ये 0.56 मीटर, या इसको हम 56 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, है ना। यह है Q1 से दूरी, ठीक है। तो दो बिंदु ऐसा प्राप्त हुआ, एक बिंदु P जो कि पहले बता चुके हैं और दूसरी बिंदु Q जो कि यहाँ पर हम बताए हैं। तो P बिंदु की भी Q1 और Q2 से दूरी हम निकाल दिए और Q बिंदु की भी हम Q1 और Q2 से दूरी निकाल दिए, ठीक है। तो अब देखते हैं दूसरा 2.2। तो कह रहा है ये कि 10 सेंटीमीटर भुजा के एक समषट्भुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है। षट्भुज के केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। तो देख सकते हैं कि बोर्ड पर एक समषट्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई है a और षट्भुज में 3 विकर्ण होते हैं, ठीक है। देखिए, एक विकर्ण, 2 विकर्ण, 3 विकर्ण। जहाँ तीनों एक दूसरे को काट रहे हैं वही है केंद्र, ठीक है। और समषट्भुज में केंद्र से प्रत्येक शीर्ष की दूरी उतनी ही होती है जितनी कि समषट्भुज के भुजा की लंबाई होती है। अर्थात समषट्भुज में अगर प्रत्येक भुजा a लंबाई की है तो केंद्र से प्रत्येक शीर्ष की दूरी भी a होगी। देखिए यहाँ पर ए लिखे हुए हैं और ये भी मान लिया कि षट्भुज के प्रत्येक शीर्ष पर कितना आवेश है, Q आवेश है। देख लीजिए, प्रत्येक शीर्ष पर Q आवेश है। तो एक आवेश के कारण हम विद्युत विभव केंद्र पर निकालेंगे और 6 से गुना कर देंगे तो कुल विभव निकल जाएगा। तो कुल विभव कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई a, इसमें 6 से गुना कर दिए तो 6 × 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई a। तो यहाँ पर a इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषट्भुज। तो a बराबर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर हो गया। प्रत्येक शीर्ष पर कितना आवेश है, 5 माइक्रोकूलम का आवेश है,
ठीक है, 5 माइक्रो कूलम। तो Q के जगह पर 5 माइक्रो कूलम इक्वल टू 5 गुना 10 के पावर माइनस 6 कूलम हो गया। तो हम इस सूत्र में रख दे रहे हैं V इक्वल टू 6 इंटू 1/4 पे एप्सिलॉन 0 का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और Q का वैल्यू यहाँ पर रख दे रहे हैं 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और A का वैल्यू हम रख दे रहे हैं कितना, A का वैल्यू 0.1। तो देख लीजिए कितना आ रहा है, 5 छक्का 30, 30 नवा 270 गुना 10 के पावर कितना 9 घटाओ 6 3 हो गया। अब 0.1 को लिख सकते हैं 10 के पावर माइनस 1, तो हो जाएगा ये माइनस 1 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 270 गुना 10 के पावर 4 और इसको लिख सकते हैं 2.70 इंटू 10 टू द पावर कितना 4 2 6। ठीक है, 2 अंक दशमलव को बाइक इसका तो 2 पावर में बढ़ गया। ठीक है, तो ये हो गया इतना वोल्ट कुल विभव हो जाएगा समषड्भुज के केंद्र पर। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर दूरी पर अवस्थित दो बिंदुओं A एवं B पर दो आवेश 2 माइक्रोकूलम्ब एवं -2 माइक्रोकूलम्ब रखे गए हैं। ठीक है, तो ये तो एक विद्युत द्विध्रुव की तरह है कि दोनों आवेश बराबर हैं और चिन्ह में विपरीत है, एक प्लस में है और एक माइनस में है। ठीक है, अब A नंबर में कह रहा है कि निकाय के समविभवी पृष्ठ की पहचान कीजिए और B नंबर में कह रहा है कि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है। तो देखते हैं, यहाँ 2 माइक्रोकूलम्ब और -2 माइक्रोकूलम्ब के दो आवेश जो है कि नहीं एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो इनसे मध्य बिंदु की दूरी 3 सेंटीमीटर होगी। देख सकते हैं यहाँ पर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यह विद्युत द्विध्रुव की तरह है और विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में याद कीजिए विभव शून्य होता था। तो निरक्षीय स्थिति मतलब कि इस द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक वाला जो लाइन है, ठीक है, इस पर विभव हमेशा क्या होता है, हर बिंदु पर शून्य होता है। ठीक है, तो हम विद्युत द्विध्रुव को के दोनों आवेशों को मिलाने वाले लाइन के मध्य बिंदु से गुजरने वाला वह काल्पनिक तल जिस पर ये लंब समद्विभाजक स्थित हो, ठीक है, उस तल के प्रत्येक बिंदु पर विभव कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लंब समद्विभाजक है और ऐसा तल जिसमें ये लंब समद्विभाजक स्थित हो, ठीक है, इक्वेटर इसको बोलते हैं, ठीक है, या निरक्ष कहते हैं। तो ये निरक्ष स्थित हो जिस तल में, ठीक है, उस तल के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पर प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अर्थात वह तल जिसमें निरक्ष स्थित हो, समविभवी पृष्ठ होगा। और इसके प्रत्येक बिंदु पर कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। ठीक है, ए नंबर हो गया। ये बी नंबर में है विद्युत क्षेत्र की दिशा +2 माइक्रोकूलम से -2 माइक्रोकूलम की ओर होगी। ठीक है, और अब है 2.4 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर
कितना आवेश है? 1.6 गुना 10 के पावर -7 कूलम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो कह रहा है कि गोला के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? ठीक है, तो गोला के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। ठीक है, क्योंकि गोला के सतह से लेकर केंद्र तक प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, विभवांतर होता ही नहीं है। ठीक है, विभव में अंतर नहीं होता है, तो गोला के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। मतलब 2.4 का ए नंबर कह रहा है कि गोला के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? 0। और बी नंबर में है गोले के ठीक बाहर, माने गोला के सतह पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो गोला के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र E2 हम ले रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r², है ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 9 × 10⁻⁹ होता है। Q दिया हुआ है यहाँ पर 1.6 गुना 10 के पावर -7 कूलम। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1.6 गुना 10 के पावर -7 r²। r है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर को लिखता है 0.12 मीटर, इसका स्क्वायर। तो 16 × 9 = 144, 14.4 गुना 10 के पावर 9 में 7 गया 2। ठीक है, बटा 12 में 12 से गुना करेंगे 144 और 4 अंक के बाद दशमलव। देखिए 4 अंक के बाद दशमलव हो गया। तो हम अगर इसको कटाते हैं तो 1000 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 3 2 0 और 3 0 कितना हो गया? 10 के पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। और सी नंबर में कह रहा है कि सी गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ऐसा करते हैं कि जो गोले की त्रिज्या है उसको कैपिटल R मान ले रहे हैं, और यहाँ R बराबर 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इक्वल टू 0.18 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E3 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। ठीक ना। तो यहाँ पर हम देख ले रहे हैं कि सोल्व करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है। तो सोल्व करते हैं। E3 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 गुना 10 के पावर 9। Q आवेश है, और आवेश है 1.6 गुना 10 के पावर -7 बटा r²। स्मॉल तो स्मॉल r दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 0.18 का स्क्वायर। तो 16 × 9 = 144, 14.4 गुना 10 के पावर 9 घटाओ 7 2 हो गया। 18 में 18 से गुना करते हैं 324, और 4 अंक के बाद दशमलव। तो अब हम ऐसे लिख सकते हैं 144 बटा 0.324 इंटू 10⁻²। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 144 बटा 324 गुना 10 के पावर 2, यहाँ दशमलव हटाया है तो 10 के पावर -3 कर दे रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100। इसको कटा लेते हैं। 12 से कट जाएगा, 12 दूनी 24। हाँ, 4 से पहले कटा लेते हैं। 4 × 12 और 2 पर 4, 4 × 6 24, 4 × 8 32, 4 × 1 4, 9 से 9 × 9 = 81, 9 × 4 = 36। तो आ गया 4/9 गुना 10 के पावर 2 और -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, मतलब 3 × 2 = 5। यह हो जाएगा
40/9 गुना 10 के पावर 4 और हल करेंगे अगर इसका तो कितना आ जाएगा 9 चौका 36 9 चौका 36 9 चौका 36 गुना 10 के पावर 4 वोल्ट प्रति मीटर। तो ये हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 18 सेंटीमीटर की दूरी पर। और अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक समानांतर प्लेट संधारित्र जिसके प्लेटों के बीच की दूरी जिसके प्लेटों के बीच वायु है की धारिता 8 पिकोफैराड है। ठीक है, यदि प्लेटों के बीच की दूरी आधा कर दिया जाए और इनके बीच के स्थान में 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। ठीक है, तो पहला बात ये कह रहा है कि एक समानांतर प्लेट संधारित्र जिसके प्लेटों के बीच वायु है और उसकी धारिता कितनी है 8 पिकोफैराड। तो वायु वाले समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है ε0 A/d अर्थात C0 बराबर ε0 A/d और यह मान दिया हुआ है 8 पिकोफैराड। यदि प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए मतलब अब d' = d/2 एवं दोनों प्लेटों के बीच एक 6 परावैद्युतांक वाला माध्यम भर दिया जाए εr = 6 तो विद्युत धारिता हो जाएगी ε0 × εr A/d। तो d के जगह पर d' लिख दे रहे हैं तो ये हो जाएगा ε0 × εr 6 है A/d डैश तो d'/d/2 2 जाएगा ऊपर 6 दूनी 12 12 ε0 A/d। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 12 और ε0 A/d कितना आया है 8 पिकोफैराड है, प्रश्न में दिया हुआ है। तो 12/96 पिकोफैराड आंसर हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में और 2.6 से उसमें न्यूमेरिकल बनेगा। धन्यवाद।